स्टडी मटेरियल जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और उसमें अक्सर हमारा चैप्टर आता है हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं इस चैनल पर, और जो केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्टली बच्चों को वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, वैसे तो वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से हम किसी भी कंपाउंड का नेचर, स्ट्रक्चर, अननोन कंपाउंड का नेचर, स्ट्रक्चर, मास वगैरह सब हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो मान लो कि कोई कंपाउंड हमारे सामने रखा है और हमने उसके बारे में बताना है कि वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ है, कितने तरह के बॉन्ड्स हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और एक्चुअल में वो है क्या, तो उसके लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इस चैप्टर है इसका एक सब टॉपिक है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये बोलने में एक जैसी लगती हैं चारों, और जब याद रखनी होती है तो थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आपको इनको याद रखने में, मेमोराइज़ करने में, तो आज इनको मेमोराइज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास बैथोक्रोमिक और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। अब आप नेम से ना इसको याद रखो, बैथो फॉर बाथ। ठीक है, बाथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, छोटा सा वॉशरूम। ठीक है, हिप्पो क्या होती है, बहुत बड़ा सा एक एनिमल होता है। ठीक है, और हाइपोसो मीन्स हिप्पो जैसा। ठीक है, अब जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, छोटी है, लॉन्गर वेवलेंथ है छोटी है, लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, लेकिन हाइपोसो है जो उसकी वेवलेंथ कम है, शॉर्टर वेवलेंथ है। और जो बैथो है वो रेड शिफ्ट देती है, और हाइपोसो जो हिप्पो सी है वो ब्लू शिफ्ट देती है। आसमान का कलर ब्लू होता है, तो वो हिप्पो सी है ना, तो वो ब्लू कलर देगी। ठीक है, आसमान जैसी है वो एक छोटे से वॉशरूम के सामने। ठीक है, अगर वो बात भी करेगी तो उससे बड़ा खुला सा आसमान जितना ही ब्लू कलर का पानी चाहिए, दरिया जैसा। ठीक है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट है, इसमें क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है बैथोक्रोमिक शिफ्ट में, और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट में शॉर्टर वेवलेंथ है। ठीक है, उल्टा है, वेवलेंथ का चक्कर है जो, वो उल्टा है दोनों का। और इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं लॉन्गर वाली को, और शॉर्टर वाली को ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। हिप्पोसी मतलब आसमान जैसी, ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम जो हम अटैच करते हैं उसके ऊपर अटैचिंग ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर कौन सा ऑक्सोक्रोम कहाँ पर अटैच करते हैं हम, वो डबल बॉन्ड या फिर पेंसिल रिंग के ऊपर अटैच करते हैं। और इसमें हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट में हम कार्बोनाइल, अब हिप्पो है मतलब हाथी जैसा ही होएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको कैसा लगता है, हाथी की सूंड जैसा नहीं लगता। ठीक है, तो अटैचिंग ऑक्सोक्रोम कहाँ पर अटैच होगा, वो होगा कार्बोनाइल CO डबल बॉन्ड O के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ये अचीव कैसे हो पाएगा, जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो अचीव कैसे होगा इन डिक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, और जो हाइपोसो है वो इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब आप इस पोलैरिटी वाले पॉइंट को कैसे याद रख पाओगे, पोलैरिटी वाले पॉइंट को आप ऐसे याद रख पाओगे कि जैसे आसमान दूर है, अर्थ
हमारे पास है, तो पोलैरिटी इनमें ज़्यादा है ना, पोल दूर दूर है, आसमान ऊपर है, अर्थ नीचे है। तो पोलैरिटी इंक्रीज़ करने से हाइपोसी मतलब हिप्पोसी जो शिफ्ट है वो आती है। और जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो कैसे अचीव होगी, बाय डिक्रीजिंग पोलैरिटी। जितना अर्थ के पास रहेगा वॉशरूम, मतलब जितना छोटा होएगा अर्थ के पास रहेगा बाथ वाला, तो डिक्रीजिंग पोलैरिटी है ना। वो लिमिटेड सा एरिया है, वहाँ पे क्या कौन सा पोल क्या, है ना, बात बनती नहीं है। बात तो दूर दूर वाली चीज़ों में ही बनती है पोलैरिटी की। ठीक है, तो ऐसे आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट पर। अब जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट है, ये किस किस चीज़ से लीड्स करती हैं, ये किस चीज़ से लीड करती है और ये किस। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों को आपने याद कैसे रखना है। देखो, अगर तो कोई हिप्पो जैसा है, हिप्पो है, बैथो और हाइपोसो में क्या था कि जो हाइपोसो था वो हिप्पो सा था, हिप्पो जैसा था। हम उसे कंपैरिजन कर रहे थे हिप्पो से, बड़े से एनिमल से। और हाइपर और हिप्पो में क्या फ़र्क है। एक हाइपर आप ये मान के चलो, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। हाइपर आप ये मान के चलो कि कोई छोटे से पेट वाला बंदा है और वो हाइपर होके खाना खा रहा है, ठीक है। और हिप्पो, एक तो हिप्पो ही है पूरा और वो खाना खा रहा है। जो हाइपर होके खाना खा रहा है उसको अपनी अब्सॉर्प्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी ना, खाने को अब्सॉर्ब करने के लिए, है ना। मतलब हाइपर होके खाना खाना है तो भाई उसे पचाने की भी तो, मतलब अब्सॉर्ब करने की क्षमता भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और जो हाइपो है वो तो है ही हाइपो, उसको क्या ज़रूरत है बढ़ाने की, उसकी कम भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। जो हिप्पो ही है उसकी अब्सॉर्प्टिविटी कम भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये अमेजिंग ट्रिक है हमारी, इसको याद करने की। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो, लीड्स टू इंक्रीज इन मोलर अब्सॉर्प्टिविटी एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट लीड्स टू डिक्रीज इन मोलर अब्सॉर्प्टिविटी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जो बैथोक्रोम, इसमें जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को कंपेयर करती है, और जो हाइपो है वो हाइपोसो को, जो हाइपो है वो हाइपोसो को, हिप्पो जैसी को ही कंपेयर करेगी, ठीक है। थैंक यू। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हैव अ नाइस डे।